नॉर्मल इंसान जो बोलते हैं ना कि 9 से 5 एक काम करना है, चलिए ठीक है, मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, 9 से 5 भी नहीं, हम 12 घंटे काम करें, बट उससे भी मन नहीं भरता है। जो जूनियर मोस्ट डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल में, मोस्ट ऑफ द लोगों के 36 आवर्स 72 आवर्स ड्यूटी कंटिन्यूअस लगती है। कंटिन्यू 8 घंटे वाली जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार तो थप्पड़ उप्पड़ भी लगा देता है मरीज। थप्पड़ तो बहुत कॉमन हो गया है। गाली गाली कॉमन है, कोई भी गाली देके चला जाता है। हम एम्स में गाली देके चले जाते हैं, थप्पड़ मारने पे आ जाते हैं। थप्पड़ भी कॉमन हो गया है। आप तो कोई कुछ छुरा मार के चला जाएगा, आप तो मर्डर करके रेप करके चले जा रहे हैं। तो ये जो बात है ना कि ये ड्यूटी कैसे करते हैं लोग, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। पर अगर आप हॉस्पिटल में घुस के देखेंगे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, तो आपको सच्चाई पता चलेगी। 36 घंटे काम करके, 48 घंटे काम करके, और लोग बोलते हैं कि इंसान नहीं बचे, मशीन बन गए। मशीन इसलिए बन जाते हैं डॉक्टर क्योंकि इतनी ट्रेनिंग में ही उसी तरीके से बिहेव किया जाता है। हाँ, टॉक्सिक, एक तो इतना प्रेशर रहता है ऊपर से आप 36 घंटे समझिए तो, और वो एक दिन की बात नहीं है, सालों सालों चलता है। तो अब ये समझिए ये गधे, खच्चर या बंधुआ मजदूर से बहुत बुरी हालत है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर निवेदिता है। मैं एम्स न्यू दिल्ली की एक जूनियर रेसिडेंट हूँ। एम्स में आप? यस। अभी जो है आप सब है यहाँ पे लिखा है रियल मैन भक्षक नहीं होते, रक्षक होते हैं। तो आप सबका यहाँ पे क्या डिमांड? देखिए, तो हमारा जो फर्स्ट डिमांड था वो ये था कि जस्टिस फॉर अभया। जैसे कि आपको पता होगा कि आरजीकर हॉस्पिटल में एक 32 ईयर ओल्ड फीमेल रेसिडेंट को ब्रूटली रेप और मर्डर किया गया, वो भी हॉस्पिटल के सेमिनार रूम के अंदर। और उसके बाद और भी जो शर्मिंदगी वाली बात है कि उसको कवर अप करने के लिए स्टेट से लेके एडमिनिस्ट्रेशन ने सबने इतना एफर्ट डाला, उसको ब्लेटेंट मर्डर को उन्होंने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, वहाँ के प्रिंसिपल को ट्रांसफर करके कहीं और का प्रिंसिपल बना दिया, वहाँ के पुलिस ने जबरदस्ती उनके पेरेंट्स से उसकी बॉडी क्रेमेट करवा दी। यही सब देख के ऑल रेसिडेंट्स ऑल ओवर इंडिया हैव डिसाइडेड टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। एंड ये बस एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, हर रोज कहीं ना कोई डॉक्टर पिटता रहता है, कहीं इमरजेंसी में, कहीं पेशेंट के अटेंडर से। तो इस चीज, आप अगर कहीं कोर्ट में जाएंगे, वहाँ आप लॉयर को अगर थप्पड़ मार देंगे तो आप वहाँ से निकल नहीं सकते हैं, आपको जेल में डालेंगे। आप पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस को थप्पड़ मार के नहीं आ सकते हैं, वो भी आपको पुलिस स्टेशन के अंदर डाल देंगे। कहीं भी आप जहाँ पे लोग ड्यूटी करते हैं, आर्मी वाले कहीं भी जब जहाँ ड्यूटी करते हैं और आपने उनके अगेंस्ट अगर वायलेंस किया तो उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। हम डॉक्टर्स भी जब ड्यूटी करते हैं तो हमारा वही डिमांड है कि जो हमारे अगेंस्ट ऐसा वायलेंस करे, उनके अगेंस्ट वही सेम स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं बरती जाए। अगर आप कोई ऐसा करते रहता है वायलेंस और उसके अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं होता तो क्या होता है, अगले दिन और लोग मरेंगे, और लोगों को ऐसे, और लोगों के साथ ऐसा होगा। तो अभी हमारी डिमांड यही है, फ्यूचर में इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया है जिसका नाम है CPS, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऑलरेडी 26 स्टेट्स में लॉज है टू प्रोटेक्ट डॉक्टर्स अगेंस्ट वायलेंस एट देयर वर्क प्लेस। बट कल आपको पता होगा माननीय CGI सर ने कहा है कि जो लॉज हैं वो इनफ नहीं है, और प्रॉब्लम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, हमें चाहिए एक सेंट्रलाइज प्रोटेक्शन स्कीम। अभी तक गवर्नमेंट वाज रिफ्यूजिंग कि वी डू नॉट नीड दैट स्कीम सिंस द लॉज आर ऑलरेडी इन प्लेस। व्हेन द CGI itself has taken a note of this fact and observed कि yes we do need a central protection cover, I want to know what is taking the government so long to accept that कि ordinance की जरूरत है। Instead of denying कि there is no need for an ordinance, what is there is enough, if what is there is enough, पर जो है वो काफी है। तो CGI साहब ऐसा क्यों बोलते हैं कि सेंट्रलाइज प्रोटेक्शन स्कीम की जरूरत है। आज हम सब इसीलिए यहाँ पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो CPA आए और फ्यूचर में किसी भी अभया निर्भया के अगेंस्ट ऐसा एक्शन लेने से पहले कोई भी इंसान 10 बार नहीं 1000 बार सोचे। तो मैं जिस तरीके से ये हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि हमारा जो समाज है उसमें सेक्स एजुकेशन को लेकर, इस चीज़ों को लेकर एक मुहिम चलाया जाए, सबको सिखाया जाए? क्योंकि देखिए बचपन से ही हमारे माँ बाप इस चीज़ों बात करने से डरते हैं। रियलिटी, अगर आपने जब 9th 10th में रहे होंगे, जो आपके टीचर हैं, जब आता है बायोलॉजी में एक चैप्टर आता है, समझे ना, तो वहाँ पर वो पढ़ाने से मुकर जाते, कहते ये चैप्टर ऐसे ऐसे निकल जाइए। जब हम लोग जब पढ़ाई की थे तो वहाँ से निकल जाते, बात नहीं करना चाहते। तो इसको एजुकेशन बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये जो चलता है ना सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ी, लोगों को ये लगने लगा है कि ठीक है लड़के ने मेरे को मार दिया तो क्या है, मुझे तो चुप ही रहना है। इसके अगेंस्ट में बोलूंगी तो मुझे लोग बोलेंगे कि मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ। बस में जाते हुए किसी ने मेरे पे सीटी मार दी, सब बोलेंगे ठीक है सीटी तो मारी है, क्या कर दिया, ऐसा क्या उन्होंने उखाड़ दिया। तो ये चीज लोगों को समझना पड़े, सीटी हो, हाथ मारे, कोई कुछ भी बोले,
सेक्सुअल असॉल्ट इज सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूज इज सेक्सुअल अब्यूज, चाहे वो छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा मर्डर या रेप ही क्यों ना हो। तो वही चीज लोगों को समझानी है कि प्रॉपर टच क्या है, इनप्रॉपर टच क्या है। वो छोटी सी छोटी चीज जब तक लोगों को समझ नहीं आएगी तब तक लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि सही है या गलत। अभी भी हमारे समाज में इन सब चीजों को नॉर्मलाइज किया जाता है। यहाँ तक कि मैंने कई बार देखा है कई लड़कियों का रेप हो जाता है, उसके फैमिली जो मदर फादर है वही दबा देते हैं बात को। मैं गया था, फैमिली वाले ने कहा कि नैना यहाँ कोई मामला नहीं है, कुछ नहीं है, जबकि हुआ था उसने वहीं पे दबा दिया। तो मतलब जरूरी है कि माँ बाप को भी जागरूक होना है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी इज्जत चली जाएगी, ये चला जाएगा, समाज क्या सोचेगा, घर में कोई शादी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो इस पे आप क्या किस नज़र से देखते हैं? इस पे देखिए वही है कि हमारे समाज में एक चीज जो बोलते हैं ना कि जान जाए पर इज्जत ना जाए। मैं बोलती हूँ इज्जत जाए लेकिन जान ना जाए। पहले आप जान तो बचाइए। जो जिंदा इंसान है वो सोसाइटी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो मरा हुआ है, जिसका मर्डर कर दिया, जिसका रेप कर दिया, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में। जब तक हम अपने जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे उस इज्जत का। तो ये है कि जो जनता है, अभी जितनी जनता है पूरे देश में जाग चुकी है। आप देख रहे होंगे अभी खासकर अलग अलग जगह से भी खबर आ रहा है कि कई 3 महीने 6 महीने के बच्चे के साथ रेप हो जाता है। तो आपको लगता है कि एक ऐसी हार्ड कानून लाया जाए जो जिस तरीके से 10-10 साल हो जाता है, 20-20 साल हो, कोई सुनवाई नहीं होता है, इस तरीके से कोई हार्ड कानून ला के 1 सप्ताह के अंदर उस जो दोषी है, जो बलात्कारी है, उसको सजा दिया जाए। देखिए उसी रिगार्ड में ऑलरेडी एक है जिसको कहते हैं निर्भया एक्ट। तो उसमें ये था कि पहले तो उसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाए, मतलब अगर आपने ऑफेंस किया है तो इमीडिएटली आपको बेल नहीं मिलेगी, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम वही कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में कानून है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, बट वही जब कुछ होता है और उसके बाद टाइम गुजर जाता है तो आप विटनेस को इन्फ्लुएंस कर दीजिए, जो है उनको चुप करवा दीजिए। तो वही टाइम नहीं देना है हमें, जो है परपेट्रेटर उनको वो टाइम नहीं मिलना चाहिए। अगर स्विफ्ट एक्शन होगा तभी तो ये विटनेस इन्फ्लुएंसिंग को हम रोक पाएंगे। अभी लोगों के अंदर दहशत, जैसे अभी अरब हो, मिस्र हो, है ना, ये अलग अलग देशों में एक कानून है कि अगर मालूम चल गया कि ये है तो उसको 1 सप्ताह के अंदर निपटा दिया, मतलब फांसी या कत्ल कर दिया जाता। उस तरह का हार्ड कानून होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो आप जो स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, आप सबको क्या क्या दिक्कतें आती है? ठीक है, तो मैं आपको एक नॉर्मल दिन बताती हूँ। कोई भी जो अस्पताल में डॉक्टर काम करते हैं, इमरजेंसी या कहीं भी मान लीजिए, सुबह उठते हैं, कभी कभी 6 बजे, कभी कभी 8 बजे से भी ड्यूटी स्टार्ट होती है। और हफ्ते में नॉर्मल इंसान जो बोलते हैं ना कि 9 से 5 एक काम करना है, चलिए ठीक है, मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, 9 से 5 भी नहीं, हम 12 घंटे काम करें, बट उससे भी मन नहीं भरता है। जो जूनियर मोस्ट डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल में, मोस्ट ऑफ द लोगों के 36 आवर 72 आवर ड्यूटी कंटिन्यूअस लगती है। कंटिन्यू 8 घंटे वाली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी शायद ऊपर कुछ लोगों जैसे जॉब होती है कि कहीं भी है कि 8 घंटा मैक्सिमम है, ऐसा हमारे इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है। अगर 36 आवर ड्यूटी है तो आप 36 आवर कंटिन्यूअस खड़े होके ड्यूटी कीजिए। ये नहीं लगता कि आपको शोषण हो रहा है आपके साथ? ये देखिए हो रहा है हमारे साथ। और वही तो देखिए, इसी कारण हम उस केस पे इतना फोकस कर रहे हैं। वो लड़की जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, वो सेमिनार रूम में गई थी अपने 36 आवर ड्यूटी के टाइम में 5 मिनट थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और उसको भी ममता जी क्या बोलती है कि वो डॉक्टर है, ड्यूटी पे है, वो सोने क्यों गई हैं। अब आप बताइए, एक कोई भी नॉर्मल इंसान जो है, अगर कोई भी इंसान में ये फिजिकल कैपेसिटी नहीं होती कि वो 36 आवर कंटिन्यूअस बिना रुके, बिना खाए, बिना सोए ड्यूटी करे। बीच में अगर हम थोड़ी देर एक जगह मांगे कि एक जगह दे दो डॉक्टर को कि कहा 5 मिनट हम थोड़ी देर रेस्ट कर लें, और अगर वो जगह नहीं है, उसको सेमिनार रूम में क्यों सोना पड़ा। कोई भी अगर क्राइम हुआ, हमें ये देखना चाहिए कि वो क्राइम हुआ क्यों है और उसको कैसे हम रोक सकते हैं। उसके सोने की कोई जगह नहीं थी, सेमिनार रूम में उसको सोना पड़ा जहाँ पे 10 दरवाजे थे। 10 दरवाजे में से एक भी दरवाजे पे लॉक नहीं लगा हुआ था। कोई भी अंदर घुस सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। उसके बाहर सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। सीसीटीवी लगा हुआ भी था तो या तो उसका फुटेज मिटा दिया गया या वो नॉन वर्किंग कंडीशन में था। तो यही हम बोल रहे हैं, अगर एक सेफ प्लेस हो हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे हम रेस्ट कर सके, इन्हीं सब चीजों को लाने के लिए हम सीपीए के लिए इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सर, जैसा अभी आपने, तो आप लोगों को कभी मांग नहीं करते हैं सरकार से कि सर इस तरीके से हम लोग जानवर थोड़ी है, डॉक्टर हैं? देखो, जब से आपके पास सेहत ही नहीं रहेगा, जब नींद ही पूरा नहीं होगा तो क्या आप दूसरे का इलाज कर पाएंगे? जब से मैंने ये जो रेजिडेंसी होती है ना, जो पीजी बोलते हैं हम लोग, जो आम जनता एमडी एमएस बोलती है, वो ज्वाइन किया था, तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य यही हुआ था कि एक इंसान से 36 घंटे काम कैसे करा रहे हो, वो भी डॉक्टर वाले प्रोफेशन में। कोई छोटा मोटा प्रोफेशन नहीं है। 36 घंटे आप कभी जागे नहीं होंगे, 24 घंटे ज़्यादा जागे हैं कभी?
कि लगातार 36 घंटे जाग लिए, और वो भी ऐसा काम नहीं है, दिमाग लगा करना होता है, ऑपरेशन कर रहे हो और ये सब कर रहे हो। तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि इस पे प्रशासन की आए किसी को कोई पड़ी क्यों नहीं है किसी को। ये बात अब जाके निकल के आ रही है इतने सालों बाद। इतने सालों से लोग यही शोषण कर करके ऐसे ही डॉक्टर बन रहे हैं। उनके अब इतना झेल के कौन अपनी इंसानियत बचा के ले जाएगा ट्रेनिंग के बाद में? बचे ही किसी के अंदर इंसानियत? 36 घंटे काम करके, 48 घंटे काम करके। और लोग बोलते हैं कि इंसान नहीं बचे, मशीन बन गए। मशीन इसलिए बन जाते हैं डॉक्टर क्योंकि इतनी ट्रेनिंग में ही उसी तरीके से बिहेव किया जाता है। हाँ, टॉक्सिक। एक तो इतना प्रेशर रहता है ऊपर से आप 36 घंटे समझिए तो, और वो एक दिन की बात नहीं है, सालों सालों चलता है। तो अब ये समझिए ये गधे, खच्चर या बंधुआ मजदूर से बहुत बुरी हालत है जो है। और दूसरा, अब ये जैसे डॉक्टर साहब बोल के गई हैं कि ना तो सोने के लिए डॉक्टर रूम है, ना सिक्योरिटी गार्ड है बचाने के लिए, ना CCTV है। समझ रहे हैं आप? सारा जो मरीजों का गुस्सा है वो डॉक्टर पे कूटता है, तो उनका सब झेलना भी है गुस्सा उससे और काम भी करना है। कई बार तो थप्पड़ ऊपर भी लगा देता है। थप्पड़ तो बहुत कॉमन हो गया है। गाली कॉमन है। कोई भी गाली देके चला जाता है। हम एम्स में गाली देके चले जाते हैं, थप्पड़ मारने पे आ जाते हैं। थप्पड़ भी कॉमन हो गया है। आप तो कोई कुछ छुरा मार के चला जाएगा, आप तो मर्डर करके, रेप करके चले जा रहे हैं। तो ये जो बात है ना कि ये ड्यूटी कैसे करते हैं लोग, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। पर अगर आप हॉस्पिटल में घुस के देखेंगे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, तो आपको सच्चाई पता चलेगी। समझ रहे हो आप? कोई और प्रोफेशन दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये इस लेवल पे ये झेल रहा है। हम लोग जाते हैं तो जो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि हमने भी अपने टाइम में ऐसे ही किया, आपको भी करना पड़ेगा। मतलब कि हम मजदूरी करते हैं तो आप भी मजदूरी करिएगा। ऐसे ही यही चल रहा है, यही सब। स्मार्ट वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं स्मार्ट। अब वो लोग इतने कम है। एक चीज बताइए, अगर 36 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि ज्यादा एम्प्लॉय हायर, डॉक्टर है ना, सीट निकाले नीट में। कम डॉक्टर से ज्यादा काम ले रहे हैं। ज्यादा लोग चाहिए, इससे 3-4 गुना। उससे कम एक चौथाई लोगों पे ही काम चला रही है सरकार। वही हो रहा है। हाँ। मतलब कि जितनी डॉक्टर अगर 36 घंटा काम कर रहे हैं, 8, 16, 24, 32, मतलब कि 4 गुना डॉक्टर कम कर रखा है इन्होंने। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, बाढ़ आई है कभी, अब एम्स हो ऐसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है ना। बाकी आप एम्स में भी आके देख सकते हैं। बाकी बाहर जाएंगे तो हम मिलते हैं, 52 घंटे ड्यूटी भी कर रखी है लोगों ने। कुछ उल्टा सीधा दिखने लगता है लोगों को 52 घंटे जाके, समझ रहे हो? तो हमारे पहले तो जब मैं ये PG ज्वाइन किया था तो हमारे घर वाले सोच के हैरान रह गए, यार ऐसे कैसे करा सकते हैं? ऐसा तो कोई नहीं करा दुनिया में। कोई करता है क्या? दुकानदार भी सुबह शाम तक बंद करके चला जाता है, मजदूर भी सुबह शाम तक चला जाता है, कोई और पेशा चला जाता है, सब चला जाता है। वो नहीं रहता है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है और ये सामने आई नहीं अभी तक। अभी थोड़ा सा पता चल रहा है लोगों को। सर के बातों से आपको समझ में कुछ आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि जितना डॉक्टर चाहिए इस देश में, उतना डॉक्टर की बहुत कमी है। समझे ना? जैसे नीट का पेपर लीक करवा देते हो आप, तो डॉक्टर बनेगा कहाँ से? अगर ज्यादा डॉक्टर होगा तभी तो मिलेगा। मतलब कि ये किसी और डॉक्टर का भी काम कर रहे हैं। 36 घंटे काम करने का मतलब कि 8 घंटे की शिफ्ट मान लीजिए, 10 ही घंटे ले लीजिए या 12 घंटा ले लीजिए, मैक्सिमम काफी हो गया, है ना। अगर आप 36 घंटा कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर का अकेला काम कर रहे हैं। मतलब एक डॉक्टर 3 या 4 डॉक्टर का काम कर रहा है, तो मतलब कि डॉक्टर की बहुत कमी है ना। बिल्कुल रियलिटी है। अगर ज्यादा डॉक्टर होता तो आपको टाइमिंग के हिसाब से आपको काम करना होता। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी हालत में है। आप सुबह को जैसे 6 बजे उठ के अगर हॉस्पिटल के बाहर जाएंगे, रात को 2-3 बजे जाएंगे एम्स के बाहर या किसी भी दिल्ली के सरकारी अस्पताल के बाहर, तो आपको रोना आ जाएगा। रोना इसलिए आ जाएगा भाई साहब, इतनी बड़ी लाइनें लगी होती हैं। ये औरतें अपने बच्चों को लेके लगी होती हैं कि बच्चा, गरीब आदमी, अपने बूढ़े लोग अपने बच्चों को लेके लगे होते हैं। तो बहुत बुरी हालत है। और उससे भी बुरा रोना या गुस्सा इसलिए आता है कि कोई नेता बात ही नहीं करता उस पर। कैसे करेगा? क्योंकि उसकी राजनीति पे बात आ जाएगी ना सर। कोई बात ही नहीं करता, कुछ चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है। और सबसे बड़ा तो मुद्दा यही होता है ना, आपको रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, उसके बाद क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए ना। चौथा एजुकेशन चाहिए। तो ये 5 चीजें चाहिए आपको, एजुकेशन और स्वास्थ्य। ये इनका शिक्षा का और स्वास्थ्य का तो मामला बंटाधार हो रखा है। वो भी पहले भी तो ऐसी बंटाधारी है। वैसे भी सोच रहे होंगे कि आप जैसे हम लोग सोचे पहले भी लगता था, नॉर्मल सी है कि लोगों को लगता है सरकारी जो डॉक्टर है वो है ना इस तरीके से होते हैं, उसको ज्यादा काम नहीं करते हैं। रियलिटी ऐसा नहीं है। आप सुन सकते हैं कि 36 घंटा, 12 घंटा छोड़िए, मिनिमम अगर आप दिल्ली में भी जॉब करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, 8 घंटे की होती है। 10:30 से लेके 6 तक। 12 घंटा तो हम खुशी कर लेते हैं कि भाई ये तो बड़ी कम दे दी तुमने, ये हाल है। समझ रहे हो?
तो आप मांगे क्या रखते हैं सरकार से? क्या मांगे सरकार से ये कि भाई ये जो आप 36 घंटे का जो नाइंसाफी ये जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म कर रहे हो, ये तो बंद करो बिल्कुल। कोई भी आदमी एक बार में 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा रूल बनाना चाहिए। दूसरा तो हमें ये सब बताया है कि जो ये जो बिल्कुल विभत्स जो ये वो हुआ है, हादसा हुआ है, इसका जस्टिस चाहिए हमें। और दूसरा हमें अपनी सेफ्टी चाहिए सर, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं वो देखिए वो सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके साथ ये भी बड़ा मुद्दा है कि एक डॉक्टर क्या आपके लिए मजदूर है? क्या एक नीट का स्टूडेंट अभी नीट क्वालिफाई अरे कैसी बात करो, है ना? नीट क्वालिफाई। मैं एम्स से हूँ, एम्स में जब मैंने दिया था 1.5 लाख लोगों ने दिया था, और कितने लोग एंटर किए थे? 72 लोग, मात्र 72 लोग। और सोचिए इतना टफ एग्जाम निकालने के बाद अब वो एक डॉक्टर बनने का, जो जिसे डॉक्टर यानी भगवान का रूप माना जाता है, आप उससे इस तरीके से काम लेते हैं कि एक मजदूर भी इतना काम नहीं करता। आज के टाइम में एक मजदूर है ना, मजदूर जब काम पे आता है 6 बजते ही साथ बोलता है सर हम जा रहे हैं, 5 बजे बोल देता है 5 जा रहे हैं, निकल रहे हैं, समझे ना? अगर बिहार यूपी से होंगे कहीं से भी होंगे तो है ना, तो वो कहता है कि भाई हम नहीं काम करेंगे, अगर करना है तो एक्स्ट्रा रुपए दो, एक्स्ट्रा पे दो। आप लोग को एक्स्ट्रा? अरे एक्स्ट्रा पे नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। जो सैलरी है बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। हमको ठीक ठाक सैलरी मिल रही है, आप दूसरे प्रदेशों में जाके सुनेंगे तो रोज देंगे। 35,000 रुपए दे रहा उनको महीने का, पीजी में 35,000। काम देखो इतना। और यही रीजन है कि जैसा देख रहे हैं जिस तरह के सोर्सेज हो रहा है यहाँ इंसान बचेगा यार वो। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया में अच्छे डॉक्टर नहीं है, सारे विदेश भाग जाते हैं। अरे भागेगा कैसे? नहीं, रीजन क्या है? तुम सुविधा नहीं दे पा रहे हो, आपके पास कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर को आपने मजदूर समझ रखा है। तो अगर सुविधा देंगे तो डॉक्टर क्यों जाएगा दूसरे देश? उसको रुपए दीजिए सही, जो उसका होना चाहिए। आप उसको रुपए देते इतनी बार, काम कराते इतना, समझे ना? मतलब कि आप इसको समझ रखे हैं कि घर, समझे ना, कि मजदूर है, मजदूर की तरह, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, बात बराबर, यही है ना? दाल का पानी बना रखा है। तो इस तरीके से इन लोगों के साथ बिहेव मत कीजिए। देख डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ आपको भी चाहिए कि अच्छा व्यवहार करें, इनको अच्छी सुविधा दें, समझे ना? 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काफी है सर, समझे ना? अब शिफ्ट चेंज इतना न इतने बजे तक ही रहेगा, इससे आगे एक मिनट काम नहीं करेगा। जो बजट का हिस्सा है वो बढ़ाया जाए, और जो फंड मिलते हैं उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करिए, आप ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए, सबको ये जो ड्यूटी टाइम ये लिमिट करिए, ठीक है? तभी तो वो बंदा पूरे दिल और उससे अच्छे से सबकी केयर करेगा डॉक्टर। अब तुम बताओ 24 घंटे 36 घंटे कोई आदमी सोया नहीं है तो कैसे मूड में होगा वो कैसे मूड में होगा? वो चिड़चिड़े मूड में होगा, एकदम चिड़चिड़े मूड में एकदम। उसको कुछ नहीं दिखता है, उसको दिखता है इलाज करने, मतलब पागल हो लटक जाते हैं, इसलिए लोग सुसाइड कर लेते हैं। देखता है मरीज को सोता हुआ ना तो मन करता है यही सो जाऊं इसके साथ में, ऐसी हालत हो जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बातें बताई जो कि लोगों को मालूम नहीं था। अभी सब इसी में भाग रहे हैं कि मैं जो रेप हुआ है ना, उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन ये भी कोई बात नहीं करना चाहता है कि हालत क्या हो रही है। अब जो इन लोगों के साथ कितना गलत व्यवहार हो रहा है, सरकार को सबसे पहले इस पे नजर देना चाहिए, नजर डालना ही चाहिए कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? डॉक्टर है ना, अरे जहाँ डॉक्टर को भगवान के रूप माना जाता है, इसके साथ गलत मत कीजिए। मेरा भी लास्ट यही मांग है, प्लीज ये जो डॉक्टर है इंडिया के, जो स्टूडेंट है, जो समझे ना, उनको एक अच्छा वातावरण दीजिए कि वो यहाँ पे रहे और यहीं पे सेवा करे। अगर इस तरीके 36 घंटा काम कराएंगे तो कहीं से 10 घंटा का ऑफर आएगा, भाग जाएगा, क्यों नहीं भागेगा? तो फिर अच्छे डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे आपको इंडिया में? तो इन लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और इनके लिए जो डॉक्टर है, डॉक्टरों के लिए आवाज़ उठाइए कि इनको भी एक टाइम दिया जाए कि 8 घंटा 10 घंटा ही ड्यूटी हो, और 10 घंटा ही हो तो